So the next thing is types of capacitors. There are three different types of capacitors: parallel plate, spherical, cylindrical. तीन टाइप ऑफ कैपेसिटर होता है। आधा नीचे है और किस का आधा नीचे है जिन तो सिर्फ सोने जा रही थी शायद, तब कॉल आ गया, एसएमएस आ गया, गुड मॉर्निंग का। Well, everyone has got the assignment on capacitors. सबको मिल गया? Well, now, so what are the different types of capacitors? Parallel plate capacitor, spherical capacitor, cylindrical capacitor. तो सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ही एप्लीकेशंस ज्यादा है। सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल कैपेसिटर्स हम लोग का सिलेबस में नहीं है, बोर्ड्स का सिलेबस में नहीं है, बट कॉम्पिटिटिव्स का सिलेबस में है। इसलिए जस्ट फॉर्मूला जानना थोड़ा जरूरी है हम लोगों को, और वो होता कैसे है वो समझना जरूरी है। ठीक है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनता कैसे है? हम लोग जस्ट दो पैरेलल प्लेट को एक दूसरे के पास प्लेस कर देते हैं। ठीक है, ये प्लेट का शेप कुछ भी हो सकता है, मतलब सर्कुलर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, कोई भी शेप हो सकता है, डजंट मैटर। ठीक है, प्लेनर, दो प्लेन लाइक टू पेजेस, ऐसे ये एक पेज, ये एक पेज, दे आर प्लेस्ड जस्ट पैरेलल टू ईच अदर, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, वेल, एंड व्हाट इज अ स्फेरिकल कैपेसिटर? वो बनता कैसे है? स्फेरिकल कैपेसिटर में हम लोग एक कंडक्टिंग स्फीयर के पास दूसरा और एक कंडक्टिंग स्फीयर डालते हैं, लेकिन दोनों कंडक्टर में से हम लोग को कनेक्शन चाहिए होता है। सो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक होल बनाते हैं, इसमें से एक कनेक्शन बाहर निकालते हैं और इसमें से एक कनेक्शन निकालते हैं, एंड दैट इज हाउ आवर स्फेरिकल कैपेसिटर फॉर्म। सबसे ज्यादा यूज होता है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। वो कैसे बनता है? एक सिलेंडर, उसके चारों ओर और एक कोएक्सियल सिलेंडर, ऑब्वियसली हॉलो कोएक्सियल सिलेंडर्स, जो फैन में, राइट, जो फैन में हॉलो कोएक्सियल सिलेंडर्स। ठीक है, तो उसमें ये एक सिलेंडर का कनेक्शन रहता है और यहाँ से एक कनेक्शन रहता है, दो कनेक्शंस को हम लोग लेते हैं और वहां तक काम करते हैं। राइट, नाउ वी विल डिस्कसिंग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और उसका कैपेसिटेंस हम लोग कैसे निकालते हैं। दिस डेरिवेशन इज इंपॉर्टेंट। ओके, और स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का डेरिवेशन तुम लोग को असाइनमेंट में मिल जाएगा। वी यूज द बेसिक कांसेप्ट सिमिलरली, लेकिन इसका डेरिवेशन करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ वो फाइनल फार्मूला जो है वो इंपॉर्टेंट। सो गिव द हेडिंग अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। प्लेट कैपेसिटर कैसे बनता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? Write this down. Two plates of conducting plates. Sorry, two conducting plates of surface area A. Surface area A are placed parallel to each other with a plate separation, B. With a plate separation B. With a plate separation B. D for Delhi. Okay. Right. अब हम लोग क्या कर रहे हैं? वो कैपेसिटर के ऊपर एक प्लेट में प्लस Q चार्ज दे रहे हैं और दूसरा प्लेट में माइनस Q चार्ज दे रहे हैं। ठीक है, सो व्हाट विल बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ईच सरफेस? सिग्मा बाय सरफेस चार्ज डेंसिटी तो सिग्मा होता है ना, सिग्मा इज इक्वल टू Q बाय A। समझा? सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज एक प्लेट में हम लोग Q चार्ज दे रहे हैं और इसका प्लेट सरफेस एरिया है A, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा? सिग्मा विल बी Q बाय A। ठीक है,
अब याद करो थोड़ा, गॉसेस थ्योरम में हम लोग किए थे कि कोई भी एक चार्ज सरफेस रहता है, इनफाइनाइट चार्ज सरफेस, तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला कितना होता है बोल सकते हो? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, कोई पाई नहीं रहता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर एनी चार्ज प्लेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कोई भी एक प्लेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के पास इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना होता है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट? तो अब मुझे बताओ कि ये पॉइंट पे प्लस q के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा डायरेक्शन में रहेगा? Electric field lines are always directed away from the positive charge. Yes or no? So this is your positive charge distribution. Towards the right, ताले AB के भाग पे इलेक्ट्रिक फील्ड E plus Q और minus Q तक होती है भाग पे E plus Q राइट में है ना, तो E minus Q किधर होना है? क्योंकि वो माइनस है तो लेफ्ट में होना है। सोचना तो हम लोगों को है नहीं। इसका नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किधर है? राइट में है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज प्लेन। समझ में आया? सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज इज आल्सो टुवर्ड्स द राइट। प्लस q के लिए टुवर्ड्स द राइट होगा, माइनस q के लिए भी टुवर्ड्स द राइट होगा। सो देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड between the two plates is equal to E plus Q plus E minus Q, right? तो कोई भी एक प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? इसके लिए सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस that is the net electric field is sigma by epsilon naught. ठीक है एवरीवन? अब मुझे एक चीज बताओ कि ये दो प्लेट के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड E है, ठीक है, और प्लेट के बीच में डिस्टेंस D है। ये वाला प्लेट अगर VA पोटेंशियल में है, ये वाला प्लेट अगर VB पोटेंशियल में है, तो VA माइनस VB क्या होगा? होगा। अरे यार VA माइनस VB पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम लोग B से रिप्रेजेंट करते हैं, वो सही बात है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि अगर एक रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड E है और दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस D है, तो उन दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम लोग E और D के टर्म्स में कैसे लिखते हैं? E into D। এত বার করেছি এর আগে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স এর এত অঙ্ক করেছি। আরে বাবা V দেখো E is equal to dV dr তো, so dV equal to what? E dot dr, so E electric field multiplied by distance between the points, that always gives you the potential difference between the points। clear? समझ में आया? एक नया कांसेप्ट हम लोग अभी तक यूज नहीं किए, जो भी कर रहे हैं पुराना वाला कांसेप्ट जो किए हैं उसका ही यूज कर रहे हैं, ठीक है? सो अगर पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन बाय E into D, so we can say therefore let the potential difference between the plates BV, the potential difference between the plates BV, तो हम लोग V को क्या लिख सकते हैं? चलिए अब V is equal to क्या सीखे हम लोग? बोलो E into D, right? V is equal to E into D, where E is the electric field, net electric field between the plates, and D is the net separation. So can be right that is equal to E का वैल्यू क्या निकला था? into D बोल सकते हैं, और ये सिग्मा हम लोगों का क्या है? तो वो डालेंगे तो हम लोगों को V क्या मिलेगा? Q by A epsilon naught
Q D by A epsilon naught, हाँ या ना? E के जगह में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट डालें और सिग्मा के जगह में Q बाई A डालें, सिग्मा के जगह में Q बाई A डालें, आया? हाँ, अब कैपेसिटेंस अगर निकालना है हम लोगों को, तो हम लोगों को ये दिमाग में रखना है कि कैपेसिटेंस क्या होता है, Q बाई V। कैपेसिटेंस क्या होता है, Q बाई V। तो हमें Q बाई V लाना है यहाँ से, क्या आएगा Q बाई V बताओ? Q बाई V इज इक्वल टू क्या आएगा, Q डिवाइड बाई V इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई V। So this is the capacitance of a parallel plate capacitor. A parallel plate capacitor. So whenever they say capacitance of a parallel plate capacitor, the first thing that hits your brain is epsilon naught A by D. Epsilon naught A by D. Now I have a small discussion to make. पहले जल्दी से ये लिख लो and then I'll discuss. हो गया? C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A by D हो गया? हाँ? Alright. Now look at this equation. Right? ये जो equation है C इक्वल टू Q by V. इसे छोड़ दो. Q इक्वल टू C भी दिख रहा है? तो बताओ तो कैपेसिटेंस और चार्ज में क्या रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल? कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर और उसके ऊपर जो चार्ज स्टोर हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? आई एम स्पीकिंग इन जनरल। इन जनरल एक कैपेसिटेंस का, एक कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा डायरेक्टली या इनवर्सली? मेरा बात थोड़ा ध्यान से सुनना, मेरा क्वेश्चन। एक कैपेसिटेंस का जो, एक कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो चार्ज के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करेगा या इनवर्सली डिपेंड करेगा? सब लोग डायरेक्टली, कोई इनवर्सली नहीं बताएगा मुझे। क्या बोल रहे हैं? दिख रहा है आपको, दिख नहीं रहा है? Q और C एक लाइन में लिखा हुआ है, कोई नीचे ऊपर है क्या? आपको समझ में नहीं आता है? इतना बात क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि C Q के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है। Because it is a constant of proportionality, right? Did we bring C as a constant of proportionality? Yes or no? Understand the basic physics, sir, before answering. क्या C क्या है? Of proportionality. किस का proportionality? Q और V का. So Q is directly proportional to V. V is directly proportional to Q. That is true. एक दूसरे के ऊपर वो डिपेंड करते हैं, बट C जो है वो ना तो Q के ऊपर डिपेंड करता है ना तो वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, यहां से मैंने मालूम पड़ेगा, वो प्लेट एरिया के ऊपर डिपेंड करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, और वो दो प्लेट के बीच में कौन सा मीडियम है उसका परमिटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब द मीडियम के ऊपर. So it depends, capacitance depends upon the medium and the plate geometry. Medium and the plate geometry, not on charge or potential difference. It's a very important concept. Write this down. Capacitance of a capacitor. Capacitance of a capacitor. Of a capacitor does not depend on the charge on it and the potential difference across it. And the potential difference across its plates. Potential difference across its plates. ठीक है? It depends on the plate geometry and the medium between the plates. On plate geometry and the
medium between the plates and the medium between the plates. ठीक है, समझना। अगर हम लोग प्लेट ज्योमेट्री चेंज नहीं करते हैं पर मीडियम बिटवीन द प्लेट्स चेंज कर देते हैं, मतलब मान लो दो प्लेट ऑफ कैपेसिटर रखे, उसके बीच में एयर नहीं है, क्या डाल दिया, ऑयल डाल, और वो ऑयल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, मान। यू रिमेंबर व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, राइट? इट इज सिंगुलरिटी परमिटिविटी, एप्सिलॉन r, एप्सिलॉन बाय, सो एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन r इनटू, ये कैपेसिटेंस वाला जो चैप्टर है ना, यहाँ पर मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में ये एप्सिलॉन r को K से रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसे रिलेटिव परमिटिविटी बोला ही नहीं जाता है, यहाँ पर सब जगह में इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल के बोला जाता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज अ डाइलेक्ट्रिक, व्हाई डाइलेक्ट्रिक नेम, वी विल डिस्कस दिस लेटर, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग जस्ट नो दैट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग K से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर एयर कैपेसिटर नहीं है, मतलब बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर अगर कोई दूसरा मीडियम भरा हुआ है, तब उसका कैपेसिटेंस में छोटा सा चेंज, क्या चेंज होगा, उसका जो एप्सिलॉन नॉट है वो एप्सिलॉन नॉट नहीं होके K इनटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सो राइट दिस डाउन, इफ देयर इज अ मीडियम of dielectric constant K, if there is a medium of dielectric constant K, dielectric constant K between the plates of a capacitor, then the capacitance becomes C equal to A epsilon naught A by D. C equal to A epsilon naught A by D. Clear? समझ में आया? सिर्फ ये एप्सिलॉन नॉट की जगह में एप्सिलॉन आएगा, और एप्सिलॉन को हम लोग क्या K into एप्सिलॉन नॉट से लेना है, राइट? अच्छा, कैन यू गिव मी एन इंफॉर्मेशन, ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, इसका वैल्यू इन जनरल 1 से कम होता है या ज्यादा होता है या इक्वल होता है? ऑलवेज कोई भी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 से, so, मतलब कोई भी एयर कैपेसिटर नहीं होकर अगर कोई भी दूसरा मीडियम डाल देते हैं तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा, इट विल ऑलवेज इंक्रीज। कीप दिस इन माइंड। जब भी हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, उसका कैपेसिटी क्या होता है, ऑलवेज बढ़ जाता है। अरे बैक का सामने लेकर आओ। Alright, so since K is greater than 1, that implies अगर इसको C डैश से हम लोग डिनोट करेंगे, मान लो ये C है और ये C डैश है, that implies C dash is always greater than C. C dash is capacitance with the dielectric and C is the capacitance without dielectric. ठीक है सर? है ये बुझते अच्छा? Good. समझ में आया? Is that clear to all of you? अच्छा, एक important information है, ये बहुत ध्यान रखना। For a metal or any conductor, dielectric constant कितना होता है मालूम है? K is equal to, yes, infinity. K is equal to infinity होता है, dielectric constant infinity हो जाता है। ये क्यों होता है? I'll explain. जब हम dielectrics explain करेंगे तब I'll explain that. But for the time being, just know that कोई भी इसमें क्या करते हैं हम लोग, कोई भी मेटल अगर लेते हैं, वो मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है, राइट? अच्छा, एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन हम दे ही सकते हैं यहाँ पर। एक चीज बताओ, व्हाट डिड आई से? कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर का मीनिंग क्या है?
कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज, मतलब वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। अगर वो कम चार्ज स्टोर कर सकता है तो उसका कैपेसिटेंस कम है, अगर वो ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है तो उसका कैपेसिटेंस। अब मुझे बताओ, अगर हम ये जो प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर है उसके बीच हम लोग एक मेटल प्लेट डाल देते हैं, मेटल प्लेट डाल देते हैं, तो वो क्या करेगा? मान लो पहले इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज था, इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज था, मैंने मेटल प्लेट डाल दिया, क्या होगा? बताओ बताओ जल्दी से बताओ। चार्ज फ्लो हो जाएगा ना, मतलब न्यूट्रल हो जाएगा ना। अब इसको अगर हम लोग और भी चार्ज देते रहते हैं तो वो कितना पॉजिटिव चार्ज और कितना नेगेटिव चार्ज ले लेगा? It's a conductor, right? So it will keep on neutralizing. डालते रहो जितना चार्ज है, जितना ही चार्ज डालोगे वो न्यूट्रलाइज कर देगा ना। So can I say it will have infinite capacity? That's why the dielectric constant becomes undefined. क्योंकि ये कैपेसिटर को तुम जितना चार्ज डालोगे वो स्टोर उसको माने एक्चुअली में स्टोर नहीं करेगा, वो न्यूट्रलाइज करता रहेगा, लेकिन वो तो लेता रहेगा ना। तो जितना भी चार्ज डालो वो लेता रहेगा, इसीलिए मेटल प्लेट का हम लोग जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो अनडिफाइंड है। ऑब्वियसली मेटल प्लेट यूज नहीं करते हैं क्योंकि वो चार्ज जो है वो तो न्यूट्रलाइज हो गया ना, वो स्टोर ही नहीं हुआ। हम लोग को स्टोर करना था, वो न्यूट्रलाइज हो गया, उससे कोई फायदा नहीं होगा हम लोग को। सो वी डोंट यूज मेटल प्लेट्स। लेकिन न्यूमेरिकल्स में जहां पर मेटल प्लेट यूज किया जाएगा वहां पर k का वैल्यू तुम लोग क्या दोगे? फाइन। सो नाउ यू आर वेरी मच इक्विप्ड टू अंडरस्टैंड capacitance and watt on. So एक और फॉर्मूला सीखे हम लोग, C equal to epsilon naught A by D and C dash equal to K epsilon naught. So हम लोग का फॉर्मूला का स्टोर हाउस शुरू हो गया।